स्पेंट अटेंडेंट 49 हो गए हैं। जी आ रही है मेरी वॉइस? आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर आवाज, आप स्टार्ट करें। बाकी लोगों को यहाँ यस गुड है, जबरदस्त है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? जो भी मेरा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हार्डवेयर हमने डिस्कस किया था, उसमें प्रोसेसर था, मेमोरी था, आईओ डिवाइसेस थी, उसके बाद हमारे पास स्टोरेज थी, डिफरेंस बताया था, ऑप्टिकल का हमने डिफरेंस बताया था, क्वेश्चंस आपसे कहे थे कि कुछ देखिएगा। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, इसलिए कि थोड़ा सा 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी जो रिमेनिंग है जब तक आप प्रीवियस लेक्चर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, ताकि लोगों का जरा लॉस ना हो। जी एनीवन क्वेश्चंस? मैं ले लेता हूं आप लोगों के सामने से, प्लीज है। ओके 100 में ऑप्टिकल हमने कहा था बर्निंग प्रोसेस बताया था। और बर्निंग का प्रोसेस ये था कि अब राइट 10 की फॉर्म में नहीं हो सकता, तो जो सीडी पे होता है वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल किए जाते हैं, क्लियर, जिसको हम बर्न कहते हैं, बर्निंग कहते हैं आपके पास। और अगर होल होता है तो जो सेंसर होता है वो उसको एज्यूम करता है 1, और अगर जो 0 होता है तो उसको एज्यूम करता है अगर सरफेस होती है तो उसको एज्यूम करता है 0। तो ये हमने प्रीवियस बताया था आपके। रोम जो था वो रीड ओनली, हम क्या हमने ये कहा था, जिसका यूएसबी जो होती है वो हमारे पास EEPROM की बात थी, जिसमें इलेक्ट्रिकल इजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी था। जो आप मेमोरी कार्ड यूज करते हैं या यूएसबी यूज करते हैं मिसबा, वो रोम में आता है आपके पास, ठीक है। एनीथिंग एल्स? आपका चैप्टर नहीं है, हमारा बेसिक लेक्चर चल रहे हैं हम। अपने जो कोर्स आउटलाइन है उसका सेकंड सेक्शन का हार्डवेयर आर्किटेक्चर वाला जो टॉपिक है वो कवर कर रहे हैं। अभी तक हम चैप्टर टॉपिक 1 पे नहीं आए, बीच में 2 क्लासेस मैंने नहीं ली, तो अभी हम बेस बना रहे हैं। हमने अभी सिर्फ 2-3 ही क्लासेस कंडक्ट किया, ठीक है। क्लियर है? एनीवन एल्स? और कोई चीज? DDR1 DDR4 में सिर्फ स्पीड का डिफरेंस है, जाहिर बात है जिस तरह जनरेशन बढ़ रही है उस तरह जो स्पीड है वो अब प्रोसेसर की भी बढ़ रही है, तो मेमोरी की भी स्पीड प्रोसेसर के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो दैट इज द मेन डिफरेंस के DDR1 और DDR4 में हमारे पास है। वही जो था वही दोनों है, DDR1 DDR, तो स्पीड डिफरेंस है आपके पास। रैम टेम्परेरी है, रोम परमानेंट है, लेकिन है मेमोरी, स्टोरेज नहीं। सही है? एनीथिंग एल्स? एनीवन? क्लियर है? गुड है। ऐसा करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट हो गए अब। सीजा 2010 की सॉफ्टवेयर बाकी नहीं, जहाँ हमारे ग्रुप में जो ग्रुप बना हुआ है उसमें 2018 भी बच्चों ने अपलोड की है, तो 10 पुरानी पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, 18 पढ़ते हैं हम, नई वाली पढ़ेंगे, पुरानी को हम फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। हमने अपलोड की है, ग्रुप में अपलोड है 2000 सीजा 2018 एंड द गुड वन, वही पढ़ेंगे। चले जी, लेट्स स्टार्ट टुडे। कॉपी अपने सामने रखनी है, चीजों को समझना है जो जो हम आपको बता रहे होंगे। पहले तो डेफिनेशन, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कहाँ क्रॉसपॉन्ड कर रहा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी बेस पे हम वर्क करेंगे। पहला काम, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन अगर आप देखें, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू डू सर्टेन टास्क। ठीक है, शेयर हो रहा है, आपके पास आ रहा है, मैं शेयर करता हूं आपको, देखिएगा मेरी प्रेजेंटेशन शेयर है आपके पास, आ रही है? क्लियर? ये वाली शो हो गई? गुड। Software is a set of electronic instruction that tell the computer how to do certain tasks. Such as instruction is often called a program. ठीक, अब 3 चीजें हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्लियर, लिखते रहिएगा। दूसरा, प्रोग्राम क्या होता है। तीसरा, इंस्ट्रक्शन क्या होता है।
अब तीन सॉफ्टवेयर को समझने के लिए तीन चीजों को समझना जरूरी है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? क्या है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन? क्या कह रही है? सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू डू सर्टेन टास्क। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। लाइक आप अगर चैट कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर है, अगर जूम पे आप मेरे से काम कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, वॉइस कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर है, टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू डू सर्टेन टास्क। लेकिन स्टार्ट हम करते हैं कि सॉफ्टवेयर से पहले देयर इज सर्टेन थिंग, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑफन कॉल्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? जब कंप्यूटर बनाया गया तो वो विंडोज नहीं होता था उस वक्त। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यूनिक्स आया, फिर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आया, और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कमांड चलती थी। जिस तरह मैं, अगर आप विंडोज पे आ जाए और विंडोज पे अगर मैं रन पे CMD लिखूं, ठीक है, मैं देखता हूं अगर आपको शो हो रहा है यहाँ शेयर पे, आपके पास अगर शेयर पे मेरी स्क्रीन आ जाए, यस यहाँ आ जाएगी स्क्रीन 1, यहाँ देखिएगा क्लियर कि मैं अगर विंडोज पे आता हूं और मैं रन पे लिखता हूं CMD कमांड, ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, मेरा ख्याल है शेयर में आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा होगा। ये पहला वे था, जब डॉस बना तो कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास काम करता था। एंड वी गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर कि भाई किस काम में क्या करना है आपके पास। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, पहले तो इंस्ट्रक्शन लाइक DIR, पहले हम आ गए डी ड्राइव, सॉरी E ड्राइव, DIR। अब डायरेक्टरी देखिएगा, ये मेरे पास डायरेक्टरी है, ये मेरी इंस्ट्रक्शन थी, आई गिव DIR, मैंने कमांड लिखा, उसने कहा डेटा है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट मार्कशीट पड़ी हुई है, मोबाइल पड़ा हुआ है, ये सैप की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, लॉट ऑफ थिंग। तो कंप्यूटर वही काम कर रहा है, दैट वी गिव इंस्ट्रक्शन। पहले ह्यूमन ही इंस्ट्रक्शन देते थे, कंप्यूटर वर्क करता था। अब हम क्या करते हैं, अब जरा देखिएगा, ये हमने आपसे शेयर कर रहे हैं डायरेक्टरी, ठीक है, ये डेस्कटॉप आ गया मेरा, शेयर कर रहा हूं मैं आपसे, क्लियर। इसमें हमने माई कंप्यूटर पे क्लिक किया और DE पे क्लिक किया, जो मैं वहां शो कर रहा था, देखिएगा E पे क्लिक किया, E पे भी वही फोल्डर आए, बैकअप, डाटा, सबसे सैप, फिर म्यूजिक, मोबाइल। इसका मतलब है कि यहां क्लिक हो रहा है, लेकिन बैक एंड पे कुछ इंस्ट्रक्शन चल रही है, क्लिक पे इंस्ट्रक्शन चल रही है, जो कि डायरेक्टरी की इंस्ट्रक्शन है कि जब क्लिक करो तो डायरेक्टरी शो करो। पहले ह्यूमन खुद राइट करता था, ह्यूमन राइट दैट इंस्ट्रक्शन, क्लियर। तो रिमेंबर द इंस्ट्रक्शन, द ह्यूमन गिव द इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर परफॉर्म द वर्क। लाइक एक और कमांड पे डेट, ठीक, डेट, अब देखें यही शो हो रही है डेट, डेट आज की डेट आ रही है। अगर आप विंडोज में चले जाएं तो यहां डेट का कॉर्नर पे ऑप्शन होता है, क्लियर, उसमें डेट यही आ रही है। इसका मतलब है कि बैक एंड पे डेट की कमांड है, डेट की इंस्ट्रक्शन है दैट वी गिव द कंप्यूटर। अब GUI बना दिया गया, ग्राफिक यूजर इंटरफेस बना दिया गया, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन देने के बजाय यू सिलेक्ट एंड ओके कर देते, लेकिन बैक हैंड पे कुछ इंस्ट्रक्शन चलती हैं जो कि सेट करती हैं डेट और टाइम को। सेम इसी तरह अगर आप इंस्ट्रक्शन देखें, एंटर करें तो टाइम, फॉरन टाइम आ रहा है, देखिए अभी भी हम अगर क्लॉक ओपन करें तो टाइम यही आ रहा है 2:34। इफ वी गिव इंस्ट्रक्शन तो DIR की इंस्ट्रक्शन, डेट की इंस्ट्रक्शन, टाइम की इंस्ट्रक्शन, हमने यहां इसको कंबाइन कर दिया तो डेट टाइम। अगर मैं इंस्ट्रक्शन रॉन्ग दूं, टाइम्स कर दूं कि भाई टाइम्स बताओ, तो नॉट रिकॉग्नाइज, डेट्स कर दूं नहीं आएगा। कंप्यूटर वही इंस्ट्रक्शन रन करता है जो उसमें फीड की गई होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा, ठीक है। तो नॉर्मल हमारे पास जो वर्क है, जब तक इंस्ट्रक्शन है तो काम है, जब तक आप कोई प्रोग्राम रन नहीं करेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे, वो कभी भी रन नहीं होगा, वो उसकी इंस्ट्रक्शन फीड नहीं करेगा। क्लियर है, समझ में आया यहां तक? ठीक है, एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? गुड, जबरदस्त हो गया है। तो पहला काम जो हमने डेफिनेशन पे लिखा, जो शेयरिंग पे हम आपसे शो कर रहे थे, ठीक है, शेयरिंग पे हमने आपको ये प्रेजेंटेशन जो मेरी रन हो रही थी उसमें हमने आपको पहला वर्ड जो बताया वो हमारे पास ये था
कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है आपके पास, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में आपको नजर आ रहा होगा कि इंस्ट्रक्शन क्या थी। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन टेल द कंप्यूटर हाउ टू डू सर्टेन टास्क। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमने डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को एक साथ मिला दिया, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को एक साथ मिलाया तो वो क्या बन गया, प्रोग्राम। सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। छोटे छोटे प्रोग्राम बना लिए गए, ठीक। लाइक अगर आप अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप के राइट पे क्लिक करें तो एक छोटा सा प्रोग्राम आपके पास डेट और टाइम का आ रहा है आपके पास, ठीक है। पता नहीं आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे पास भी नहीं हो रहा, मैं शेयर कैसे करूंगा उसको। खैर, डेट और टाइम का अगर आप देखें, जो क्लिक कर रहे हैं आप, तो उसमें डेट भी आ रही है और टाइम भी आ रहा है। तो जब हमने डेट का इंस्ट्रक्शन और टाइम का इंस्ट्रक्शन को कंबाइन कर दिया तो वो एक प्रोग्राम बन गया। फिर इसी तरह हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन किया, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। set of program is often called instruction, set of program is often called a software। तो एक सीक्वेंस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा मेरी तरफ, मैं आपको समझाता हूं, शेयर करता हूं। नोटपैड ओपन कर लूं, आपको थोड़ा सा वर्क करके बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास आपने वेट करें, नोटपैड ओपन हो गया है, शेयरिंग में नोटपैड आ रहा है मेरा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन टेल द कंप्यूटर हाउ टू डू सर्टेन टास्क। फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या बन गया, दैट इज प्रोग्राम। और फिर सेट ऑफ प्रोग्राम क्या बन गए, बहुत सारे प्रोग्राम मिला दिए हमने, तो हमने क्या बना दिया, सॉफ्टवेयर। क्लियर। सो सॉफ्टवेयर इज दिस टाइप, पहले इंस्ट्रक्शन है, फिर प्रोग्राम है, फिर सॉफ्टवेयर बने, और सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स भी हैं और इंस्ट्रक्शन भी है। क्लियर सबको। मेरा एक क्वेश्चन है सबसे, कि नोटपैड ओपन किया हुआ है मैंने, ये इसके ऑप्शंस आ रहे हैं थोड़े थोड़े हमारे पास हैं। उसके अलावा मैंने एक वर्ड ओपन कर लेता हूं मैं आपके लिए। क्लियर, दो चीजें मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं, एक नोटपैड और एक वर्ड। आप मुझे बताएं कि नोटपैड प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है। आपने मुझे दोनों के बारे में बताना है कि दोनों में नोटपैड प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है। ये आपने मुझे चैट पे लिख के बताना है, और रीजन भी बतानी है। ये भी लिखना है, ये नहीं है कि भाई सॉफ्टवेयर तुक्का मारा, रीजन बतानी है कि भाई हाँ नोटपैड प्रोग्राम है तो क्यों है, सॉफ्टवेयर है तो क्यों है, ये हमारे पास है। तो बेसिकली आपने मुझे दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन बतानी है आपने दोनों की। शाबाश, चैट पे आ रहा हूं मैं आप लोगों की चैट देखने के लिए। उसमें आपने मुझे क्वेश्चन आंसर में बताना। चलिए, कौन बता रहा है, नोटपैड प्रोग्राम है, नोटपैड प्रोग्राम है, गुड है। वर्ड सॉफ्टवेयर है, वर्ड सॉफ्टवेयर है, नोटपैड प्रोग्राम है, गुड। मेजॉरिटी सेज दैट नोटपैड प्रोग्राम है, नोटपैड प्रोग्राम है। व्हाई नोटपैड प्रोग्राम, ठीक है भाई, मेजॉरिटी सेज दैट, मैंने सारे देख लिए। वर्ड प्रोग्राम है बट इट्स परफॉर्म सर्टेन टास्क, नोटपैड प्रोग्राम है, वर्ड सॉफ्टवेयर है, गुड। रीजन बता दे, रीजन बता दे मुझे। मैंने कहा था रीजन चाहिए मुझे। सर्टेन टाइप है, नोटपैड प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं वर्ड में, नोटपैड में नहीं दे सकते हैं, गुड। बिकॉज इट सेट द डिफरेंट प्रोग्राम एंड फीचर्स, गुड। नहीं, रॉन्ग। दोनों सॉफ्टवेयर है, दोनों में इंस्ट्रक्शन है। क्लियर। नोटपैड अगर ओपन करें, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर आप यहां मेरी बात सुनिएगा और देखिएगा, मैं नोटपैड आपके सामने ओपन कर रहा हूं, ये वाला। अच्छा, ये स्क्रीन आ रही है जिसमें दोनों सामने आ रहे हैं, तो मुझे बताएं, जिसमें वर्ड और
नोटपैड दोनों आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन और वर्ड वाली ये स्क्रीन शो हो रही है? मुझे कोई असिस्ट कर दे कि ये दोनों स्क्रीन हो रही है। अच्छा, गुड, जबरदस्त है, ये तो अच्छा काम हो गया। दोनों मैंने सामने सामने रख दिए, ठीक है। यहां देखिएगा नोटपैड में फॉर्मेट देखते जाए, फॉन्ट, फॉन्ट, ठीक है। अब फॉन्ट में क्या क्या आ रहा है? अच्छा भाई, फॉन्ट, फॉन्ट में ये फॉन्ट है, ये इटैलिक है, ये बोल्ड है, ये उसका, ये तो इंस्ट्रक्शन हो गई। और ये इंस्ट्रक्शन फॉन्ट प्रोग्राम में है, और फॉन्ट प्रोग्राम नोटपैड के सॉफ्टवेयर में है। अगर यही काम हम यहां कर लें, फॉन्ट, ये देखें यहां भी हुई है। इसका मतलब है सिर्फ डिफरेंस ये है कि भाई आप एक ऑनलाइन गेम खेले और एक पबजी खेले। अब पबजी के लिए ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो भी सॉफ्टवेयर है। एक छोटा गेम, वो भी सॉफ्टवेयर है। किसी में इंस्ट्रक्शन ज्यादा है, किसी में इंस्ट्रक्शन कम है, किसी में प्रोग्राम ज्यादा है, किसी में प्रोग्राम कम है। नोटपैड में फॉन्ट प्रोग्राम है, नोटपैड में फॉन्ट प्रोग्राम है, और फॉन्ट प्रोग्राम वर्ड में भी है, और सॉफ्टवेयर वर्ड है और सॉफ्टवेयर नोटपैड है। क्लियर? द पीपल डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट, उनके कॉन्सेप्ट नहीं होते। इंस्ट्रक्शन ये है भाई, साइज क्या करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये इंस्ट्रक्शन है। ये तो दूसरे में, हाँ, किसी में इंस्ट्रक्शन ज्यादा है, किसी में इंस्ट्रक्शन कम है। ये बेसिक थीम है हमारे पास। क्लियर? तो इसका मतलब है कंप्यूटर में मेजोरिटी जो हम आप यूज कर रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि भाई कोई अगर बाहर से इंस्टॉल करे तो वो सॉफ्टवेयर होता है, लाइक एमएस ऑफिस। तो ऐसा कोई नहीं है। एमएस ऑफिस या विंडोज के अंदर भी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स भी हैं और एडिशनल सॉफ्टवेयर्स भी हैं। तो प्लीज इस बात को लिख लीजिएगा जो हमने आपको बताई है। ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूं, बहुत सी स्क्रीन ओपन हो गई हैं, तो इसको मैं जरा क्लोज कर रहा हूं ताकि हम अपने टॉपिक पे आ जाए। आपके सही है भाई? क्लियर हुआ सबको? गुड। अब मेरी प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाए। Clear? Software is set of electronic instructions that tell the computer how to do certain tasks. A set of instruction is often called a program. When a computer is particular program, it is said to be a running or executing. Control Alt Del करें, जो भी प्रोग्राम रन हो रहा होगा वो आपको नजर आएगा। जब टास्क मैनेजर में आते हैं ना, कौन कौन से प्रोग्राम रन हो रहे हैं, तो वो रनिंग होता है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर रहा होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ आए। क्लियर? पिक्चर आ रही है आपके पास। दो किस्म के सॉफ्टवेयर है हमारे पास, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पिक्चर में अगर आप देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है वो हमारे पास यूज्ड हो रहा है किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। देखिए कंप्यूटर बना हुआ है, लाइक विंडोज, लाइक एंड्रॉइड। ये मैं आपको डेप्थ में बताने जाऊंगा। अभी मैं डेफिनेशन भी लिख पाऊंगा, आपको डेफिनेशन लिख के मेरी क्वेश्चन भी साथ साथ सुनने हैं, समझना है। तो पिक्चर ये शो कर रही है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए है। लाइक जो चैट के सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे होते हैं, एमएस ऑफिस यूज कर रहे होते हैं, गेम्स यूज कर रहे होते हैं, वो एप्लीकेशन में आ जाएंगे। और जो विंडोज हो जाएगा या एंड्रॉइड हो जाएगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ठीक है, अब पहले तो आपने डेफिनेशन जरा नोट कर लेनी है, चीजों को समझना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है वो देख लें। सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट प्राइमरी फॉर द कंप्यूटर। इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। क्लियर? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करते हैं, तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। लिख लीजिएगा, डेप्थ में लिखवाने जा रहा हूं, कुछ चीजें मेरी प्रेजेंटेशन में नहीं होंगी तो आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, यूटिलिटी, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ऑल दीज आर द 3 टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नोट करते जाए साथ साथ। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं वन बाय वन। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए।
वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिएगा जो मैं बताऊंगा, प्लीज कोशिश करें कि लिख लें। जब आप पिक्चर लेते हैं तो वो चीज नहीं होती, कोशिश करें कि कॉपी पे मेरी जो डेफिनेशन लिखवाई है मैंने, जो लिखी हुई है वो लिखे, इसलिए कि मैंने जो एग्जांपल देनी है वो इस प्रेजेंटेशन में नहीं है, तो आपकी डेफिनेशन लिखी होगी तो आप प्रॉपर्ली इस चीजों को अडॉप्ट कर लेंगे आप। क्लियर? So please note it down. Operating system act as an interface between hardware and software. It boot up the computer and control all the functionality of the computer. Clear? Functionality of computer including processor, memory. It also provides system security by using password. It provides GUI. बहुत comprehensive definition है, example लिखी हुई है, कुछ चीजें आपसे पूछूंगा फिर आपको explain करूंगा, जो explain करूंगा वो presentation में नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले यहां तक नोट करें, मैं आपको 2-3 मिनट देता हूं, नोट कर लें, कोई जल्दी नहीं है, नोट कर लें। देखिएगा, operating system act as an interface between hardware and software. It boot up the computer and control all the functionality. क्या करता है? इंटरफेस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान है। क्लियर? जो भी आप हार्डवेयर ले रहे होते हैं लाइक लैपटॉप, और जो आप कंप्यूटर रन कर रहे होते हैं, प्रोग्राम या गेम रन कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर, उसके दरमियान एक लेयर होती है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने लैपटॉप लिया और विंडोज करप्ट हो गई तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो इंटरफेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर? एग्जाम में बहुत दफा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सेपरेटली सिजा में टॉपिक दिया हुआ है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिजा के ही बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, सिजा ओपन नहीं किया हुआ है, लेकिन एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स या यूनिक्स और विंडोज के क्वेश्चन जो है वो उसी सिजा से आ रहे हैं, तो जो मैंने बनाया हुआ है वो उसी के मुताबिक है। It boot up the computer and control all the functionality of the computer hardware, including processor, memory, IO, storage, सबको देखता है। अगर ये नहीं होगा तो परफॉर्म भी नहीं होंगी चीजें। क्लियर?
इट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय यूजिंग पासवर्ड। जब विंडोज में लॉगिन होते हैं या मोबाइल में लॉगिन होते हैं तो आपको एक पासवर्ड देना पड़ता है, पैटर्न देना पड़ता है। वो पैटर्न ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा होता है, एंड्रॉइड दे रहा होता है आपको। क्लियर? जो ग्राफिक यूजर, विंडोज ग्राफिक है, जीयूआई है, जिसमें आइकन्स हैं, आप क्लिक करते हैं, वो आइकन्स परफॉर्म होते हैं, दे आर सेड टू बी अ जीयूआई, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्लियर? मेरा क्वेश्चन आप लोगों के साथ ये है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है आपके पास? शाबाश, चैट पे लिखें, मुझे बताएं, चैट पे लिखें। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है, चैट पे मुझे बताते चले जाएं। विंडोज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डॉस, डॉस तो खत्म हो गया। हाँ, डॉस तो खत्म हो गया आपके पास। मैकिंटॉश, विंडोज 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 विंडोज, गुड। मेजोरिटी सेज विंडोज, मेजोरिटी। बाकियों ने कुछ एंड्रॉइड भी लिख रहे हैं, लिनक्स, मैकिंटॉश लिख रहे हैं, विंडोज लिख रहे हैं। तो बिल्कुल सुनिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है। पहले नंबर पे दुनिया का सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है। क्लियर? डॉस ऑब्सोलीट हो चुका है, यूनिक्स ऑब्सोलीट हो चुका है, दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है लिनक्स। फिर आपने मैकबुक सुना होगा, मैकिंटॉश, मैक, ठीक है, एप्पल, मैकिंटॉश, एप्पल के जो सॉफ्टवेयर हैं वो मैकिंटॉश होते हैं। सेकंड नंबर, और रिमेंबर मैकिंटॉश लिनक्स का वेरिएंट है। क्लियर? और फिर सबसे बाद में जो आता है वो विंडोज आता है। विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अनसिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहीं भी किसी भी वक्त हैक होता है। क्लियर? दुनिया के जो 500 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं, दुनिया के 500 इंक्लूडिंग गूगल, फेसबुक, ठीक है, 500 जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स हैं जो इंटरनेट को चला रहे हैं, उनमें 95% आर यूजिंग द लिनक्स। क्लियर? कभी किसी ने लिनक्स यूज किया है? एनीवन, चैट पे मुझे बताएं, कभी किसी ने लिनक्स यूज किया है? हाँ भाई, एनीवन? कौन सा? अगर जिसने यूज किया है तो कौन सा? नहीं नहीं नहीं, ओके। एंड्रॉइड लिनक्स है। हर वक्त आप अपना मोबाइल जो यूज करते हैं वो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड लिनक्स है, इसीलिए पावरफुल है। याद होगा नोकिया, नोकिया क्यों फेल हो गया? कौन से मोबाइल की तरफ चला गया? विंडोज मोबाइल फेल हो गया, विंडोज मोबाइल नहीं चले, सिक्योरिटी लैप्स था, परफॉर्मेंस लूप था। एंड्रॉइड लिनक्स है। क्लियर? इसीलिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्लियर? अपडेट होता रहता है, ओपन सोर्स है। याद रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, ओपन सोर्स है, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा। लिखते जाए साथ साथ जो मैं बता रहा हूं, लिनक्स ओपन सोर्स है, जिसका सोर्स कोड इजीली अवेलेबल है। दैट सोर्स कोड इज इजीली अवेलेबल फॉर मॉडिफाई, राइट इट डाउन, whose source code is easily available for modify, distribution and free licensing। तीन चीजें हैं, फ्री मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्री लाइसेंसिंग। तीन चीजें हैं जो कि लिनक्स में सबसे ज्यादा है आपके पास। क्लियर? नोटपैड कैसे बना, विंडोज से पूछे तो वो आपको सोर्स कोड नहीं देगा। सोर्स कोड क्या होता है कि भाई एक वेबसाइट कैसे बनी, जैसे आपको मैं कहूं एक डॉक्यूमेंट दे दे, आपने डॉक्यूमेंट मुझे दे दिया तो मेरे पास सोर्स कोड आ गया, अब उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, तो मैं सोर्स कोड को मॉडिफाई कर रहा हूं। नोटपैड कैसे बना, विंडोज आपको सोर्स कोड नहीं देगा, लिनक्स आपको सोर्स कोड देगा कि मैंने जो नोटपैड बनाया वो कैसे आया, उसको कैसे मॉडिफाई करना है। आप चाहे तो नया नोटपैड बना ले, उसी सोर्स कोड में मॉडिफाई करें, अपने नाम से न्यू एंड्रॉइड कर ले। इसीलिए एंड्रॉइड पावरफुल है कि हर दफा उसमें नई चीजें आती है। पबजी जो है वो एंड्रॉइड पे आपके पास यूटिलाइज्ड है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आप देखें तो एंड्रॉइड के लिए, बड़े
स्टेट बैंक का अगर देखें तो लिनक्स पे चल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज देखें तो लिनक्स पे चल रहे हैं, राउटर्स जो आपके घर में वाईफाई है तो लिनक्स पे चल रहे हैं आपके पास, क्लियर। स्मार्ट टीवीज जो है, एलईडीज जो है वो लिनक्स पे चल रहे हैं, विंडोज नहीं है कोई भी। एंड द पीपल डजंट नो कि लिनक्स की पावर क्या है हमारे पास। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स आपके सिजा में लिखा हुआ है। अगर आप जाएंगे तो आप चैप्टर नंबर में नोट करिएगा, चैप्टर नंबर 3 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक दिया हुआ है। आप रीड करेंगे तो जो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें वहां से डेफिनेशन तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ये तमाम चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अवेलेबल होंगी आपके पास। जी, आप कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। Any question? Anything? Any question that you want to ask? हाँ भाई, Anyone? कोई रेज हैंड कर दे, चले मैं रेज हैंड पे ही पूछ लेता हूँ। पार्टिसिपेंट ऑन कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई, यूसुफ राउती, तो आप ये जरा इसको अनम्यूट करना, यूसुफ को क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन ले लें इसके, अनम्यूट करना है इसको। फहद या फरहान अनम्यूट कर दो प्लीज इसको, यूसुफ को। मैं नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा है। दिया को भी अनम्यूट करो, राना को भी, इनको अनम्यूट करो जरा, इससे क्वेश्चन जो उन्होंने पूछने हैं। फहद तुम ही कर दो बेटा। हाँ बदिया पूछ लो बेटा। सर ये लिनक्स सॉफ्टवेयर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर दो हो गए ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी कैटेगरी है, कौन सी? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जाहिर बात है सॉफ्टवेयर हो गया, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अच्छा सही है सर, क्लियर है। अच्छा भाई, यूसुफ, यूसुफ को जरा अनम्यूट करो। सर जी सर, यूसुफ को कर दो, मदिया को म्यूट कर दो। हाँ बेटा यूसुफ, तुमने जो क्वेश्चन पूछना है, एक मिनट। यार लिख ही दो तुम लोग, अगर क्वेश्चन तो मैं चैट पे पढ़ तो रहा हूँ तुम लोगों का, दूसरे हो यहाँ से चैट पे कौन क्या पूछे हो। चलो जब तक ये अनम्यूट करें तो मुझसे पूछ लेना, यूसुफ को कर देते हैं अनम्यूट, तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, वरना फिर चैट पे लिख दो। मेरे से नहीं हो रहा है अनम्यूट, मेरे पास से नहीं हो रहा है। अरे यहाँ से नहीं हो रहा सर, मैं आपको होस्ट कर दूं? दो ना, मैं फिर आऊंगी, अच्छी कर दो मुझे तो मैं फायदा हो जाएगा मेरा। सर आपको मुझे तुम्हें वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सर आपको होस्ट कर दिया मैंने। थैंक यू सो मच। देख लेना, तो कभी भी नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। सर मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। हाँ अब हो रहा है सर। मदिया का हो गया, मदिया का हो गया, बाकी राना का भी हो गया। राना बेटा आप पूछो, राना उस्मान। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हम जो आपने बताया लिनक्स वेरी फास्ट होता है, तो सर हम विंडो की जगह लिनक्स को क्यों नहीं यूज करते? अगर हम विंडो खत्म कर दें, लिनक्स को यूज करने लग जाए, तो इससे हमारी सिक्योरिटी भी सही हो जाएगी और हमारी चीजें मतलब हैक नहीं होगी। बेटा सबसे बड़ी बात है कि हम विंडोज भी कहाँ यूज करते हैं। जरा कंप्यूटर यूज करने को कहो तो लोगों को सिर्फ यही पता है कि गेम कैसे खेलते हैं, क्लियर। तो हम तो वैसे ही कंप्यूटर यूज नहीं करते, हमारी लिटरेसी तो 2% भी नहीं है आईटी में, तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। जब अवेयरनेस आएगी तो उनको पता चलेगा ना। यहाँ तो हमारे जो पूरी गवर्नमेंट से रिलेटेड और वो प्राइवेट सेक्टर कंप्यूटराइज है, सैप यूज करता है, बाकी लोग तो नहीं है, तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देख ले, उसके अलावा जितनी मल्टीनेशनल देख ले, सैप के सॉफ्टवेयर आपके पास देख ले, ऑरिकल फाइनेंशियल्स देख ले, सारे के सारे तो लिनक्स पे है। गूगल देख ले, उसके अलावा ये तो बेस पे है लिनक्स पे। जब वेब होस्टिंग करते हैं तो लिनक्स पे है। तो अवेयरनेस नहीं है, हम लोग कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, रीजन ये है आपके पास। हाँ यूसुफ बेटा तुम भी पूछो। यूसुफ क्लियर, चले और कोई? सर जी सर लेकिन लास्ट में सर लिनक्स का मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं स्टेट बैंक और बैंक यूज कर रहे हैं, लेकिन प्लीज सर अगर आप एक न्यूज आई थी हाँ हाँ
प्रीवियस में सर इसमें बैंक अल हबीब पता नहीं कौन सा एक बैंक था सर, उसकी मतलब सारे जो अकाउंट्स है वो सारे हैक हो गए थे, उसमें तकरीबन एक अकाउंट था। हैक हुआ, वेब हैकर ने हैक किया था। वेब तो इंटरनेट पे है, और वो तो हम वैसे ही अनसिक्योर है। हमने जो डिवाइसेस थी, अगर FIA की आप रिपोर्ट पढ़ते तो उन्होंने कहा था जो डिवाइसेस लगाई हैं वही ऑब्सोलीटेड है, पुरानी डिवाइसेस लगाई हुई है, पैसे ही खर्च नहीं करते सिक्योरिटी पे। क्लियर? तो रीजन भी पूरा पढ़ना था कि हम हैक हुए तो सिस्टम से लिनक्स का आज तक वायरस नहीं बना। क्लियर? लिनक्स का वायरस नहीं बना, लेकिन लिनक्स की एप्लीकेशन का वायरस है। मतलब जो लिनक्स की एप्लीकेशन आप यूज करते हैं उन पे वायरस आ सकता है, वेब बेस्ड आ सकता है। जूम का बहुत ज्यादा मैंने पोस्ट की थी कि जूम सबसे ज्यादा हैक होता है और सबसे ज्यादा वर्नेबल है। आप किसी भी कंप्यूटर में घुस के उसको हैक कर सकते हैं जो आप यूज कर रहे हैं। मैंने ही पोस्ट की और 3 जगहों पे। तो ये दीज आर द फीचर। लिनक्स और यूनिक्स को आप वेब से क्लिक ना करें, अलग अलग एप्लीकेशन हैक होती हैं। हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो लोगों की अवेयरनेस नहीं है। ओपन सोर्स क्या है? जिसमें आप उसका सोर्स कोड मॉडिफाई कर सके। ठीक है, सोर्स कोड मॉडिफाई कर सके। अगर मैं 1 मिनट आपको जरा थोड़ी सी समझा लूं तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। मैं एक कोशिश करता हूं, मेरे पास शायद एक वेब पड़ा हो। अच्छा, बल्कि वेब नहीं करते ना, ऐसा कर लेते हैं, गूगल ओपन कर लेता हूं मैं आपको। ठीक है, आपको मैं शेयर करता हूं, मेरी तरफ देखिएगा। ये गूगल आ रहा है आप लोगों का, शेयर मैंने कर दिया है। आ रहा है सामने www.google.com। ठीक है, हाँ भाई, अहमद, यासिर, हसन, कोई एक मुझे बताए कि डिस्प्ले हुआ? वैसे कंसिस्ट रहा करो तुम लोग जरा, जिनका माइक ऑन है। गूगल डिस्प्ले हुआ? माइक करें? यस सर, हो गया। माइक डिसएक्टिव कर दें, पर इसको फिर डिस्टरबेंस होती है। एक बंदा मेरे साथ जरा रहा है। व्यू सोर्स, ये गूगल का सोर्स कोड है। अगर मैं चाहूं, देखे ना, फेसबुक है कैसे होता है। लोग क्या करते थे, केबल वाले क्या करते थे, फेसबुक का सोर्स कोड लेते थे और उसको अपने डोमेन पे डाल देते थे, तो फेसबुक ही ओपन होता था, लेकिन वो हैकर का फेसबुक होता था। तो ये सोर्स कोड है। ये सोर्स कोड ये बता रहा है कि फेसबुक ने ये यूज करा है, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। इसके बैक का सोर्स कोड उन्होंने चेंज किया हुआ है, तो एक्चुअल नहीं है। ये भी हम आपको बाद में, लेकिन सोर्स कोड ये है कि अगर मैं इसको कॉपी करके नोटपैड में ले आऊं, अपना नाम लिख दूं गूगल के बजाय, तो जो पेज होगा वो गूगल का ही डिस्प्ले होगा, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होगा। तो सोर्स कोड ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर लिखा कैसे गया है। तो विंडोज वाले तो सोर्स कोड नहीं देते। क्लियर? लिनक्स वाले आपको हर चीज का सोर्स कोड देंगे। कौन सा सॉफ्टवेयर, अगर आपको फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर चाहिए उसका सोर्स कोड मिलेगा। ठीक है, वहां से सोर्स कोड लें, अपनी मर्जी से मॉडिफाई करें, अपना सॉफ्टवेयर बनाएं, डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सोर्स कोड इज दिस टाइप ऑफ थिंग। क्लियर? इनफ है, काफी हो गया, ज्यादा हो गया। क्वेश्चन चार्ट पे लिख दें, मुझसे कोई और चीज पूछनी है तो आगे बढ़ने से पहले। एनीवन चैट पे लिख दे। भाई अतीरा, तुम क्या पूछ रही हो? अतीरा, माइक ऑन कर दिया मैंने तुम्हारा, बताओ। एनी क्वेश्चन? हैंड रेस किया हुआ था तुमने। चले, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने आपको बताया, चीजें हमारे पास है। मैं शेयर कर रहा हूं अपनी प्रेजेंटेशन दोबारा। सबसे पहले हमने कहा था कि 4 किस्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने डेफिनेशन लिख ली। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सेकंड क्या था? ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर की डेफिनेशन देखिएगा, लिख लीजिएगा। ड्राइवर्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ड्राइवर्स आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर which activate, control and monitor particular device. Drivers
a system software which activate, control and monitor particular device. ठीक है, for example sound card driver, VGA driver, printer driver, Bluetooth driver. सही? क्लियर? आ रहा है आप लोगों के सामने? नहीं आ रहा, सॉरी, अब बताएं, आ रहा है? शो हो रहा है? की डेफिनेशन शो हो रही है? ओके, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक और चीज आ जाती है, ड्राइवर। जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं, कभी वाईफाई नहीं चलता, कभी VGA नहीं चलता, कभी और कोई प्रॉब्लम आती है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। प्रिंटर लगा दिया, प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल ना करें, ऑन कर दें, कनेक्ट कर दें, वो प्रिंट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द ड्राइवर। USB कंप्यूटर पे लगाते हैं, अपना मोबाइल लगाते हैं, सबसे पहले वो कहता है इंस्टॉलिंग द ड्राइवर, ठीक है। कौन से ड्राइवर हो गए? साउंड कार्ड, VGA, प्रिंटर, ब्लूटूथ। चिंगची अगर चलाना है भाई, चिंगची चलाने के लिए भी उसका क्या चाहिए? ड्राइवर। क्लियर? ड्राइवर नहीं होगा तो वो भी नहीं चलेगी। इन द सेम कंप्यूटर में भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए पर्टिकुलर डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए। याद रखिएगा, विच एक्टिवेट, कंट्रोल एंड मॉनिटर पर्टिकुलर डिवाइस। एक डिवाइस के लिए, सबके लिए नहीं है। अगर प्रिंटर है तो हर प्रिंटर का अलग ड्राइवर होगा, वो सॉफ्टवेयर तो उसको एक्टिवेट करेगा, कंट्रोल करेगा, मॉनिटर करेगा, वर्किंग। वाईफाई ऑन होगा, कंट्रोल होगा, मॉनिटर होगा। प्रिंटर ऑन होगा, कितनी प्रिंटिंग भेजी, सारा कुछ ड्राइवर करेगा। डन? क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया ड्राइवर। ड्राइवर के बाद है यूटिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, आपको क्या करना है कि पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैग, स्कैन डिस्क, एंटीवायरस, सी क्लीनर, ये हमारे पास। आपने नॉर्टन यूटिलिटी छोड़ दीजिएगा, हेडिंग लिख ले और एक एक लाइन छोड़ दे, ठीक है। हेडिंग लिख ले, एक एक लाइन छोड़ दे। मैं आपको जो बताऊंगा वो आपने लिखना है, ठीक है, कि कौन सी यूटिलिटी क्या करती है। तो पहले देख ले, सही है? क्लियर? Utility are the software, those kind which enhance or boost up performance, जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं? बूस्ट अप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस क्लीन अप, परफॉर्मेंस बढ़ाना भाई। क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जांपल रोजा रख लिया, एनर्जी 0 हो गई। क्लियर? अफ्तार में कुछ खाया पिया, एनर्जी हुई तो भाई उठने की ताकत हुई, वरना तो आजकल तो वैसे ही सारे उठते ही लेट है, 3 बजे तो सुबह हो रही है लोगों की। तो एनर्जी, चाय दे दो भाई। क्लियर? सो रिमेंबर द यूटिलिटी, जितना ह्यूमन नीड द एनर्जी टू एनहांस द परफॉर्मेंस, द सेम टाइम द कंप्यूटर नीड सम सॉफ्टवेयर टू बूस्ट अप देयर परफॉर्मेंस। लाइक आपने देखा होगा मोबाइल पे यू हैव अ सॉफ्टवेयर डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप नहीं होता, क्लीन मास्टर मोबाइल पे होता है ना। क्लीन मास्टर क्या करता है? टेम्प फाइल, कैशे, कुकीज, दैट टाइप ऑफ थिंग को क्लीन कर देता है। डिस्क क्लीनर बिल्ट इन है विंडोज में। क्लियर? डिस्क क्लीनअप एक सॉफ्टवेयर होता है। आप डिस्क क्लीनर लिखेंगे, जैसे ही आप डिस्क करेंगे तो वो क्लीन का आ जाएगा, वो आपके पास क्लीन कर रहा होगा। ये मेरे पास अवेलेबल भी है, आप रन पे जाके लिखें, डिस्क लिखेंगे तो डिस्क क्लीनअप, वो क्या करेगा? टेम्प फाइल को क्लीन करेगा, कैशे को क्लीन करेगा, कुकीज को क्लीन करेगा। देखें एग्जाम में आप अगर जो हमारे पास एग्जाम से पहले हमारे पास मॉक आए होते हैं एग्जाम के, उनमें आप देखेंगे तो एग्जाम में ये पूछा गया कुकीज क्या होती है। क्लियर? तो कुकीज ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होता है जो वेब के थ्रू आपके पास आता है, आपको ट्रैक करता है। तो अगर क्लीन अप करेंगे तो डिस्क क्लीन अप उसको क्लीन कर देगा आपके पास।
क्लियर? तो लिखते रहिएगा, दिस क्लीनर कैन क्लीन द टेम्प फाइल, द कैशे, क्लियर, हिस्ट्री, इस तरह भी कर सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज cookies. Okay, these are the four type of thing that the disk cleaner can clean that thing. डेली कर ले, बेहतर है. 2 दिन में एक दफा डिस्क क्लीनर यूटिलाइज कर सकते हैं. देन डिस्क डिफ्रैगमेंट, क्लियर? पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा. डिस्क डिफ्रैग कैन combine a scattered spaces. This defrag can combine scattered spaces in a sequence. ठीक है? This defrag can combine scattered spaces in a sequence. मैं ओपन करता हूं, देखता हूं कि शायद आपके लिए सामने हो जाए, शो हो जाए, इसलिए कि बार बार स्विच करने से जरा टाइम भी वेस्ट होता है. लेकिन फिर भी दिस डिफ्रैग के लिए मैं आपको शो कर रहा हूं कि शेयर कर रहा हूं आपके सामने स्क्रीन. ठीक है? विंडोज की स्क्रीन आपके पास आ रही है मेरे लैपटॉप की. क्लियर है? सही है? क्या कर रहा हूं मैं विंडोज में? रन पे मैंने लिखा डिस्क, DISK. ठीक है? देखिए क्या आ गया, फ्री अप डिस्क स्पेस, ठीक है, पासवर्ड, क्लीन अप, ये सारी देखें ऑप्शन आ रहे हैं. डेस्क डी फ्रैग, देखें आ गया, फ्री अप डिस्क स्पेस ऑन योर पीसी, फ्री अप डिस्क स्पेस और योर डिफ्रैग एंड ऑप्टिमाइज योर डिवाइस. क्लियर? डिफ्रैग शो हो रहा है, मैं शेयर्स पे आपको कर रहा हूं, शेयरिंग पे यस शो हो रहा है. इसका मतलब है कि शेयर स्क्रीन 1 ही है हमारे पास जो आपके पास शेयर हो रही है आपके पास. ठीक, दिस डिफ्रैग यहां आ रहा है ना, देखिए 1% डिफ्रैग, 0% डिफ्रैग. 15 दिन में एक दफा डिफ्रैग करना है, एनालाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है. ऊपर क्या लिखा हुआ है? यू कैन ऑप्टिमाइज योर ड्राइव्स टू हेल्प योर कंप्यूटर रन मोर एफिशिएंट और एनालाइज देम टू फाइंड आउट इफ दे नीड टू ऑप्टिमाइज. बहुत दफा ऐसा होता है, जिस तरह भाई क्लास में लोग बैठे हुए हैं, तो क्लास में क्या होता है, पहली चेयर पे कुछ बैठा हुआ है, फिर 2 चेयर खाली हो गई, फिर पीछे वाली चेयर पे बैठ गए. तो भाई इस तरह तो टीचर को मैनेज करना मुश्किल है. सब सामने आ जाओ भाई मेरे, जितने सामने आओगे उतना वर्क अच्छा होगा. इस तरह अगर आपने डेटा लिखा अपनी हार्ड डिस्क पे, फिर बीच में 2-3 मूवीज 4-4 GB की डाउनलोड की, 12 GB तो स्पेस हो गई, आपने उन मूवीज को डिलीट कर दिया, तो 12 GB का स्पेस बीच में रह जाएगा, तो हेड को रीड राइट करने में मुश्किल होगी. तो जब आप डिफ्रैग करते हैं तो जितनी स्कैटर्ड स्पेसेस हैं वो एक सीक्वेंस में आ जाती हैं. जब सीक्वेंस में आती है तो ऑटोमेटिकली रीडिंग राइटिंग हेड हमारे पास प्रॉपरली वर्क करता है आपके. ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? जो मैंने लिखा है प्लीज वर्डिंग को ज़हन में रखिएगा. तो ये हमारे पास यूटिल. देन हमारा प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाए. स्कैन डिस्क. स्कैन डिस्क क्या कर रहा है? रिमूव द बैड सेक्टर फ्रॉम द हार्ड डिस्क. ठीक है? राइट इट डाउन. रिमूव द बैड सेक्टर. It removes the bad sector and copy the data from the bad sector to a good sector. Remove the bad sector from the hard disk and copy the data from bad sector to a good sector. जब भी हार्ड डिस्क डेटा राइट होता है तो उसमें मैग्नेटिक डाइऑक्साइड होता है. तो बहुत दफा जब बार बार रीड राइट किया जाता है तो वो जो मटेरियल होता है वो डैमेज हो जाता है आपके पास, तो उसमें डाटा राइट नहीं होता, हार्ड डिस्क स्लो हो जाती है. तो स्कैन डिस्क क्या करता है? बैड सेक्टर को मार्क करता है और जो बैड सेक्टर का डाटा है उसको राइट करता है गुड सेक्टर पे. जिस तरह आप अगर पहले पुराने में कॉपी पे लिखते थे, पेंसिल से रब करते थे, ज्यादा रब करते थे तो वो वाला एरिया डैमेज हो जाता था, तो अब फिर वहां नहीं लिखते थे कि भाई यार डैमेज हो गया. द सेम थिंग स्कैन डिस्क ये वाला काम करेगा. ठीक है?
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करेगा? एंटीवायरस वायरस को रिमूव करेगा। जब वायरस रिमूव होगा तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगी, फायदा। ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, मैं अपने लिए पर्सनली जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूं वो यूज करता हूं सी क्लीनर। ये भी अच्छा परफॉर्मेंस का मैं यूज करता हूँ, फ्री सॉफ्टवेयर है, तो मैं नेट से अवेलेबल है। मैं अपने लिए यूज करता हूँ रजिस्ट्री का भी मुझे लगता है कि भाई कोई ऐसा अनरिलेटेड चीजें हमारे पास सामने आ गई है, तो मैं उसके लिए जो है ना वो सी क्लीनर के सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करता हूँ अपने। ठीक है, कैसे शो होगा वो मैं देखता हूँ आपके पास, देखिएगा। ये सी क्लीनर है मेरे पास, मैं यूज करता हूँ, अक्सर यूज करता हूँ कि भाई यहाँ से क्लीनिंग करना है। रजिस्ट्री में बहुत ज्यादा, रजिस्ट्री में अक्सर जो कुकीज है या कोई और वेबसाइट है ना वो आप प्रॉब्लम करता है। ये कंप्यूटर में रजिस्ट्री क्लीनर के नाम से आता है, लेकिन सी क्लीनर में रजिस्ट्री क्लीनर भी है। हर दूसरे दिन लाजमी रजिस्ट्री को अपने क्लीन करें। आप देखें कितनी सारी है, स्टार्टअप में है, रन है, कहीं ना कहीं कोई लाइन लिखी होगी जो बूट के वक्त, जैसे यहाँ है या अननेसेसरी है स्टार्टअप में, तो मैंने इसको क्या करना है, फिक्स सिलेक्टेड इश्यूज, तो बैकअप लेने की जरूरत नहीं, फिक्स कर दिया मैंने। अब दोबारा स्कैन करूंगा तो रजिस्ट्री में वो चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है मैं कंप्यूटर बूट करूंगा तो ये एडिशनल लाइन रजिस्ट्री में नहीं आएंगी। सी क्लीनर करूंगा तो सारा एनालाइज करेगा, हिस्ट्री, कुकीज, रिसेंट, रन, विंडोज एक्सप्लोरर, सिस्टम, टैम, कैपे, मेमोरी डंप, हर एक को एनालाइज करेगा, प्रॉपर्ली एनालाइज करेगा। आप चाहें तो उसको क्लीन करें। बहुत डाटा आपके पास होगा, 2 GB 3 GB अननेसेसरी होगा। आप देखेंगे आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया पार्टिसिपेंट में। यूसुफ क्या बोल रहे हो? माइक ऑन है तुम्हारा, बोलो। हाँ यूसुफ। अतिया माइक ऑन है, मदिया तुम्हारा भी माइक ऑन है। एनी क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन है कोई? नहीं, क्लियर है। चले, हैंड रेस क्या करें तो वो फिर लोअर हैंड अब लोअर कर रहा हूं मैं सब। हाँ बोले बोले। अतिया क्या बोल रहे हैं? दोबारा से बता दें। किसमें? सी क्लीनर। मुझे आवाज कम आ रही है, जरा ऊंचा बोलो। सर ये सी क्लीनर दोबारा से बता दें। या मेरी तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी अब हेलो। हाँ, सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, सही बोलो। हाँ तिया बोलो, अब आ रही है तुम्हारी आवाज। सर ये सी क्लीनर दोबारा से बता देंगे? सी क्लीनर जी। हाँ, ये वेब से फ्री सॉफ्टवेयर है, मैं यूज करता हूँ अपने पर्सनल के लिए। इसका फायदा ये होता है कि ये रजिस्ट्री और उसके बाद सारी टेम्प फाइलें और तमाम चीजें जो है ना वो क्लीन कर देता है। उसका फायदा ये होता है कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाती है। मैं यूज करता हूँ अपने पर्सनली, बाकी जो भी यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है। ठीक है, ओके। आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। सी क्लीनर की वेबसाइट है, ये सामने आ भी रहा है, रन भी आपके सामने हो रहा है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अहमद सर ये डिस्क क्लीनर का सर दोबारा बताते हैं, और कुकीज काइंडली वो आवाज नहीं आ रही थी। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। यस सर। जब डाउन होगी तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म। देखिए ना अभी मेरे पास, आप जब करेंगे तो आपके पास तो जीबी का डाटा आएगा। मैं 2-3 दिन में कितना आ रहा है, 638 MB आ रहा है मेरे पास। यस सर। इसको क्या कर दिया, रन क्लीनर के भाई 630 MB। आपके पास मोबाइल पे होता है ना एक सॉफ्टवेयर क्लीन मास्टर, वो क्लीन मास्टर क्या करता है आपके कंप्यूटर को, अक्सर मोबाइल पे होता है कि भाई कैशे बढ़ गई है, ये हो गया है, स्लो हो गया, क्लीन कर दे अननेसेसरी, तो ये वही है। अब ये 6 जो हमारा समथिंग MB था वो क्लीन कर देगा आपके पास। तो मेरे पास मेरे जो वर्किंग होगी 2 दफा रन किया करे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि तो काफी परफॉर्म हो जाएगा। अब देखेंगे एंड पे तो आपको शो हो रहा होगा कितना आ गया है, सब रिमूव करके कितना MB रह गया, 5 MB। गुड जॉब। 5 MB हिस्ट्री भी हो गया, वो भी हो गया। 600 MB का डाटा जो अननेसेसरी था वो मैंने डिलीट कर दी। ठीक है सर,
ठीक है तो सर, यू थैंक यू। मस्ट रिमेंबर कि आपको यह चीजें यूटिलाइज होनी चाहिए। हमारे पास कंप्यूटर होता है, लेकिन हमें तो कंप्यूटर के अलावा, फेसबुक के अलावा या व्हाट्सएप के अलावा तो चीजें ही नहीं पता, या पबजी आता है वही चलता रहता है यस सर, ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, किसी का भी मेरे से कोई क्वेश्चन है तो आप कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर वो बाद में बताऊंगा। नॉर्टन छोड़ दें, बहुत पुराना है, बिल्कुल लीव कर दें उसको, वो मैंने किसी और पर्पस के लिए के लिखा था। आयशा हाँ हाँ, बताएं अतिया। सर ये जो है डिस्क क्लीनर का जो आपने बताया था कि कुकीज और हिस्ट्री वगैरह रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, जी जी, तो जो और बस इसका यही काम है? हाँ यार, वो लड़कों को ज्यादा पता है, रात को हिस्ट्री वही डिलीट करके ज्यादा सोते हैं, तो वो ज्यादा यूज है। अच्छा, ठीक है? ठीक है सर। इसका मेन पर्पज यही है कि हिस्ट्री डिलीट करना, कैशे कुकीज डिलीट करना। हाँ यूसुफ, गुड हो गया। अब मैं जरा चैट भी देख लूं, मैंने चैट ऑफ की हुई थी, मैं नहीं देख रहा था, तो चैट के क्वेश्चन में देख लूं। डिस्क क्लीनर विंडोज का है, उसमें इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं है। सी क्लीनर में ऑप्शन ज्यादा है मुनीब, ठीक है यार। आईफोन का मुझे नहीं आइडिया, तुम लोग खुद देख लो क्या उसका सॉफ्टवेयर क्या होता है। एंड्रॉइड का बता सकता हूँ, नहीं प्रोग्रामिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आईफोन का मुझे नहीं पता भाई, देख लेना कौन सा सॉफ्टवेयर है, जरा ढूंढ लो। अननेसेसरी चीजें बिल्कुल नहीं रिमूव होंगी, अननेसेसरी टेम्प शैम्प और ये कैशे ये रिमूव होगा, ठीक है। स्कैन डिस्क जो हार्ड डिस्क वो बैड सेक्टर को रिमूव करता है, ताकि बैड सेक्टर हो जाए ना हार्ड डिस्क में तो वो स्लो हो जाती है, तो बैड सेक्टर को रिमूव कर देता है आपके पास। स्कैन डिस्क, यही बता रहा हूँ, हार्ड डिस्क स्कैन डिस्क बैड सेक्टर को रिमूव करता है बेटा, सही है। और कोई और क्वेश्चन है तो देख लो, चैट पे आया हूं मैं, देख रहा हूं तुम लोगों को। क्लीन मास्टर है एंड्रॉइड का, मैं यूज करता हूँ लैपटॉप पे ऑलवेज। आप ऐसा करें कि यूबेंटो यूज कर लें, बहुत जबरदस्त है। यूबेंटो यूज होता है लिनक्स के तौर पे, फ्री बूटअप है। बूटअप ऐसा ले लें कि वो खुद ब खुद यूएसबी पे कर देगा, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं होगी, सिर्फ यूएसबी लगाएंगे पूरा यूबेंटो हो जाएगा, वो भी यूज कर सकते हैं आपके पास। हाँ, ड्यूल चल सकता है, लिनक्स और विंडोज ड्यूल पे चल सकता है आपके पास, बिल्कुल लैपटॉप पे 100% चलता है आपके पास। एंटीवायरस वायरस क्लीन करता है हेरा। यूनिक्स लिनक्स का वेरिएंट है, पहले यूनिक्स लॉन्च हुआ था, उसके बाद उसका यूनिक्स का लाइसेंस था, और लिनक्स जो था वो फ्री था। अननेसेसरी फाइलें ये सामने आ रही है भाई, टेम्प हिस्ट्री कुकीज सब अननेसेसरी होती है, लाजमी डिलीट करनी चाहिए। प्रोग्राम की एग्जांपल जो हमारे पास, जो आपके पास विंडोज के कॉर्नर पे डेट और टाइम आ रहा है, ये प्रोग्राम है, ये सिर्फ डेट और टाइम के अलावा और कोई चीज नहीं दे रहा, तो ये कंबाइंड प्रोग्राम है आपके पास। दिस डिफरेंट क्या कर रहा है कि स्कैटर्ड स्पेसेस को कंबाइन कर रहा है, ठीक है। अब बहुत दफा बता दिया, मेरा ख्याल है काफी है, सही है। तो बेटा नोट करना है, नोट्स बनाने हैं, साथ साथ समझना है, नॉलेज इनका। अच्छा, जो कुछ मैंने आज किया, गूगल पे जाओ सर्च करो, यही चीजें मिलेंगी। नॉलेज अपनी बढ़ाओ, लिनक्स के बारे में पढ़ो, सी क्लीनर के बारे में पढ़ो, एंटीवायरस के बारे में पढ़ो, नॉलेज इंक्रीज करो। पेपर के लिए नॉलेज चाहिए, रट्टा नहीं चाहिए आपके पास, क्लियर। यूनिक्स बेटा मैंने बता तो दिया कि पुराना वर्जन था, कॉपीराइटेड था। तुमने नाम भी तो ऐसा रखा हुआ है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, नाम तो सही रखा करो अपना। तो पुराना वर्जन था, कॉपीराइटेड था, बहुत महंगा था। उसका अपग्रेड वर्जन लिनक्स बना तो यूनिक्स ऑब्सोलीट हो गया और सब यूनिक्स यूज कर, लिनक्स यूज कर, ठीक है। थैंक यू सो मच। 24 हो गए, 25 पे हमारी क्लास वाइंड अप है, तो जो भी हो तो देख लेना। क्वेश्चन पूछना हो तो नेक्स्ट क्लास में, जब कल हमारी क्लास है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स? सही है, क्लियर है, गुड। नोट्स बनाया करो, नोट किया करो,
लिनक्स एब्रिविएशन नहीं है आपके पास, नाम है लिनक्स का। ये जो जिस पर्सन ने बनाया था उसका नाम था लाइनेक्स टोरवाल्ड, तो उसने अपने नाम पे लाइनेक्स रख दिया, यूनिक्स का एब्रिविएशन नहीं है इसकी। यार ग्रुप का मुझे भी कोई नहीं पता, मैं तो देखता ही नहीं हूँ ग्रुप, पता नहीं किसने है, मैंने तो अभी तक कुछ ऑफिशियल कोई मेरे पास ग्रुप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।